का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है। और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, सर्वोच्च पद से कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और यह योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता यह थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है? आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1980 के दशक में 85, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है और गहराई से देखिए तो दैव योग है। सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब इस जगह पे हम एकत्र हैं और महर्षि जी का यह कार्यक्रम, अभी देखिए अजय प्रकाश जी ने क्या कहा, जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं? पहले अपना नाम लीजिए, अगला वाक्य क्या होता है? ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है? जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है ये आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है ये भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है।
और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप, जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर काल नेमी कौन है, सबको पता है। काल नेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु। काल नेमी जिम काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब आपको उनका वह वीडियो दिखाएंगे जब सीएम योगी मंच पर बैठे थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आज का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है, और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, सर्वोच्च पद से कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और ये योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी, और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता यह थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी, जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है, आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी, महंत दिग्विजय नाथ जी ने। 1980 के दशक में 85, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है, और गहराई से देखिए तो दैव योग है, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब इस जगह पे हम एकत्र हैं और महर्षि जी का यह कार्यक्रम, अभी देखिए अजय प्रकाश जी ने क्या कहा, जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है, गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं, तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं, पहले अपना नाम लीजिए, अगला वाक्य क्या होता है, ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है, जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है, हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके
हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है ये आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है ये भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है। और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर कालनेमी कौन है सबको पता है। कालनेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु। कालनेमी जिम काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब आपको उनका वह वीडियो दिखाएंगे जब सीएम योगी मंच पर बैठे थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आज का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है, और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, सर्वोच्च पद से कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और ये योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता यह थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है? आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजय नाथ जी ने। 1980 के दशक में 85, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है और गहराई से देखिए तो दैव योग है।